ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और ख़ित्ते की सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की तस्दीक बोली, पूरे अमल में पाकिस्तान एक बेहतरीन दोस्त और शानदार सालिस साबित हुआ है। अमेरिकी वक्त पाकिस्तानी सालिसी में ईरानी वक्त से बराह रास्त बातचीत करेगा। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका के मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार है। ईरान अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुलाकात का मंसूबा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा कहते हैं कि ईरान अपने मुशाहिदात से पाकिस्तान को आगाह करेगा। ईरान पाकिस्तान के जरिए अपना मौक़िफ़ आगे पहुंचाएगा। सोशल मीडिया पैगाम में इस्माइल बकाई का कहना था कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आला हुकाम से मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से जारी सालिसी से मुतल्लिक़ उमूर पर बात होगी। ईरान अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और मुशाहिदात सिर्फ मेज़बान मुल्क पाकिस्तान के सामने रखेगा। अमरीका की मुसल्लत करदा जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली से मुतल्लिक़ उमूर पर भी बात होगी। अमरीकी सदर का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबता। कतरी शाही दीवान के मुताबिक अमरीका ईरान जंग बंदी मुज़ाकरात से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। कतर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत के लिए राबता जारी रखने का रखेगा। ईरानी रहनुमा क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कहां जाते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सब जानती हैं। ईरान की लड़ने की सलाहियत, हथियार, सनती और माशी निज़ाम के बारे में भी सब मालूम है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन का दावा, बोले ईरान पड़ोसी ममालिक पर हमला और ग्लोबल शिपिंग पर जबरी टैक्स आयद करके तनाज़ा बढ़ाना चाहता है, उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरानी क़यादत के पास मुआहिदा करने का तारीखी मौका है। उनके लिए बेहतर होगा वो एक अच्छी डील कबूल कर लें। आबने हॉर्मुज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाजत के बगैर कोई नहीं जा सकता। मुतादिद बहरी जहाज कब्जे में लिए जा चुके, मजीद भी लेंगे। दूसरा, अमरीकी फ्लीट भी चंद दिन में आबने हॉर्मुज़ में पहुंच जाएगा। यूरोप को आबने हॉर्मुज़ की जरूरत है, हमें नहीं। यूरोप दहाइयों से अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ से फायदा उठाता रहा, अब ऐसा नहीं होगा। ईरान ने अपने हॉर्मुज़ से तहवील में लिए गए इसराइली जहाज की तस्वीर जारी कर दी। इसराइल से मुंसलिक शिपिंग कंपनी के जहाज को तहवील में लिया गया। पासदारानी इनकलाब ने गुज़श्ता दिनों आबने हॉर्मुज़ में 2 जहाजों को कब्जे में लिया था। आबने हॉर्मुज़ में बहरी जहाजों की आमदरफ्त न होने के बराबर 24 घंटे में सिर्फ 5 जहाज गुजर सके। जंग से पहले रोजाना 140 जहाज गुजरते थे। ईरान ने दोस्त ममालिक के जहाजों से आबने हॉर्मुज़ में टैक्स न लेने का ऐलान कर दिया। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारे ने मुसाद से मुंसलिक जासूसी का नेटवर्क नाकारा बना दिया। नेटवर्क इसराइली फौज को कोऑर्डिनेट भेजने में मुलविस था। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत भी 26 रुपये 77 पैसे बढ़कर 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अगले एक हफ्ते के लिए कीमतों का इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर होने को तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इलाक़ाई पेशरफ्त
और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की तस्दीक बोली, पूरे अमल में पाकिस्तान एक बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन सालिस साबित हुआ। अमरीकी वफ्द पाकिस्तानी सालिसी में ईरानी वफ्द से बराह रास्त बातचीत करेगा। जेडी वेंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। ईरान से फौरी मुआहदा कर सकता हूं, मगर चाहता हूं ईरान से ऐसा मुआहदा हो जो हमेशा कायम रहे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो सकता है ईरान ने सीज़फायर में कुछ हथियार लोड कर लिए हों, लेकिन अमरीकी फौज ईरानी हथियार एक दिन में खत्म कर सकती है। फौज को अपने हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती तबाह करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर का डील की सूरत में ही अपने हॉर्मज़ खोलने का ऐलान। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में सख्त गिर और एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात है। ईरान को पता ही नहीं कि उसका रहनुमा कौन है। अमरीकी सदर ने इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में तौसी का ऐलान भी कर दिया। कहा, इसराइल लेबनान सीज़फायर 3 हफ्तों के लिए बढ़ाई गई। लेबनान को हिजबुल्लाह से महफूज रखने के लिए काम करूंगा। ईरानी क़यादत में इख्तलाफात का अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने पैगाम में कहा कि ईरानी इत्तेहाद से दुश्मन की हिकमत अमली इंतशार का शिकार है। ईरानी कौम के मिसाली इत्तेहाद ने दुश्मन की सफ़ों में दरारें डाल दी। दुश्मन बयानात देकर हमें तकसीम करना चाहता है। ऐसे हथकंडों से ईरानी कौम मजीद फौलादी हो जाएगी। दुश्मन के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ का भी ट्रंप को मुश्तरका जवाब। कहा कि ईरान में कोई इंतहा पसंद या एतदाल पसंद नहीं, हम सिर्फ ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी कौम अपने रहबर आला की मुकम्मल हिदायत पर हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। एक खुदा, एक रहबर, एक कौम और एक ही रास्ता है। ईरानी रहनुमा क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कहां जाते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सब जानती हैं। ईरान की लड़ने की सलाहियत, हथियार, सनती और मुआशी निज़ाम के बारे में भी सब मालूम है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डनकन का दावा। बोले, ईरान पड़ोसी ममालिक पर हमला और ग्लोबल शिपिंग पर जबरी टैक्स आयद करके तनाज़ा बढ़ाना चाहता है। उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, ईरानी क़यादत के पास मुआहदा करने का तारीखी मौका है। उनके लिए बेहतर होगा वो एक अच्छी डील कबूल कर लें। अपने हॉर्मज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता। मुतादिद बहरी जहाज कब्जे में लिए जा चुके, मजीद भी लेंगे। दूसरा, अमरीकी फ्लीट भी चंद दिन में अपने हॉर्मज़ में पहुंच जाएगा। यूरोप को अपने हॉर्मज़ की जरूरत है, हमें नहीं। यूरोप दहाइयों से अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ से फायदा उठाता रहा, अब ऐसा नहीं होगा। अमरीका का ईरानी क़यादत पर बराह रास्त हमलों पर गौर। मुज़ाकरात में रुकावट बनने वाले ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी अस्करी हुकाम ने मुमकिन अहदाफ की फहरिस्त तैयार करना शुरू कर दी। ईरानी फौजी क़यादत की अहम शख्सियत अहमद वहीदी का नाम फहरिस्त में शामिल। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी अब इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई। वाशिंगटन का ख्याल है कि मखसूस ईरानी क़यादत को निशाना बनाकर तेहरान पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। अमरीकी इक़दामात से मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शहादत पर मुआफ़ी मांगे। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पुलिस की नजरियाती तंजीम के सरबराह अली शिराजी का कहना है, ट्रंप दुनिया के सामने एतराफ़